सुप्रभात बच्चों, आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो अब तक आप लोगों ने बहुत सी मात्राएं सीख ली हैं और आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण भी आ चुका है और आप लोगों ने असेसमेंट 1 भी दे दिया है। तो अभी आप लोग जो है शब्दों को लिखना, छोटे छोटे शब्दों को लिखना, छोटे वाक्य बनाना सीख चुके हैं और मैं ऐसा देख भी रही हूँ कि आप लोग हिंदी में बोल भी पा रहे हैं छोटे छोटे वाक्यों में। तो आज मैं आप लोगों को आज नई मात्रा पर वीडियो लेकर आई हूँ, वो है ओ की मात्रा, ए आई ओ। तो ओ जो है, इस मात्रा पर आज हम लोग सीखेंगे और समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोगों ने इसके पहले जो मात्रा पढ़ी है ए की मात्रा, पहले मैं उससे थोड़ा अभ्यास कराऊंगी ताकि ये आपका जो है इसकी पुनरावृत्ति हो जाए, यानी रिवीजन भी हो जाए और आप लोग एक नई मात्रा सीख भी सकें। तो चलिए, आप सभी लोग तैयार हैं नई मात्रा को सीखने के लिए। और पहले की मात्रा है यानी ए की मात्रा, जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा, उसका हम लोग क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे यानी रिवीजन करेंगे। तो अच्छा, जैसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है, जब वीडियो में हम लोग प्रश्न करते हैं तो आप लोगों को प्रश्न के साथ साथ उत्तर तुरंत खुद भी सोचना है। अध्यापिका जी उत्तर तो बताएंगी ही, पर आप लोगों को यह देखना है कि आप लोग भाषा को, हिंदी भाषा को कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं और कितना सीख पा रहे हैं। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ की जाए। चलिए अगली स्लाइड में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ए की मात्रा पढ़ा था। जैसा कि आप लोग मालूम है कि दो इस तरह की मात्रा जो है, उनके जो अक्षर है, स्वरवर्ण जो है देखने में ऐसे ही हैं। एक के ऊपर जो है मात्रा लगी है ए आई, तो ये ए की मात्रा, जिससे मैंने पहला सब चित्र में देखिए रखा है, पुराने ही चित्रों को सामने वापस दोहराया मैंने। जैसे मैना, नैया, बैल, थैला। क्या है? मैना, नैया, बैल, थैला। ठीक है, आपको अब मैंने ए की मात्रा के उच्चारण को शब्दों के साथ सिखा दिया। अब चलती हूँ ए की मात्रा से शब्दों को, नए शब्दों को देखना। तो ए और ए की मात्रा का थोड़ा अंतर भी आपको समझ में आएगा और यह भी आपको समझ में आएगा कि जब आप उच्चारण करते हैं तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, यानी प्रोनाउंसिएशन में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो जब आप उच्चारण करें तो आपकी गलती नहीं होगी। जैसे पहला शब्द है फेल, फेल माने फेल हो गया। दूसरा है फैल, फैल यानी फैलना। बेल यानी जो क्लाइंबर होता है ना, उस ट्री को बेल बोलते हैं। बैल, बैल यानी ऑक्स। थल जमीन, थैला बैग। ठीक है। शेर वजन का है, एक शेर, दो शेर। उसी तरह से सैर, सैर करना यानी घूमना। हाँ। विष यानी जहर, पॉइजन। विषैला यानी वो चीज़ क्या है, पॉइजनस है। ओके, विष, विषैला, पॉइजन, पॉइजनस। कस यानी टाइट के पकड़ो। कसेला यानी थोड़ा कड़वा टाइप में। कसेला का मतलब कड़वा होना। तो ठीक है, आपको अभी अंतर समझ में आ गया होगा। और जैसे मैंने अभी पढ़ा है, अंतर को वो बताते हुए आप लोग भी इसी तरह से अंतर को समझते हुए जब शब्दों का उच्चारण करेंगे, तब आप लोगों को अंतर समझ में आएगा कि ए की मात्रा लगाने से कैसा उच्चारण होता है। तो चले अगली स्लाइड में। हाँ, तो आपके सामने क्या है, हाँ, इस स्लाइड में देख रहे हैं ए की मात्रा से अभ्यास। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपकी अध्यापिका जी जब अभ्यास करवाती हैं तो अधिकतर जो है कुछ छोटे मोटे कहानी या कविता या किसी अंश को आपके सामने रखती हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने एक सुंदर सा, क्या है, सुंदर से आपके पाठ की ही एक कहानी को रखा है। कहानी क्या है? नैनीताल की सैर। नैनीताल आप जानते हैं ना, एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी जगह है। हाँ, आप लोगों ने नाम सुना होगा।
हाँ, यह बहुत सुंदर जगह है नैनीताल। यहाँ पे ये ठंडा क्षेत्र है और इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। हाँ, नैनीताल की सैर, पाठ का नाम है। अच्छा, नैना, शैलजा, कैलाश और वैभव नैनीताल गए। नैनीताल बहुत खूबसूरत शहर है। वे कैमरा भी ले गए। क्या ले गए? कैमरा, जिसे फ़ोटो खींचते हैं। हाँ, खूबसूरत माने बहुत सुंदर। हाँ, क्या है वो? शहर है। वैभव ने नैनीताल के चित्र लिए। किससे चित्र लिए? कैमरा से। ठीक है। चित्र देखकर सभी हैरान हुए। एक दिन वे झील के किनारे सैर करने गए, यानी घूमने गए। किसके किनारे? झील यानी पॉन्ड, एक बड़ा पॉन्ड होता है वो है झील। ये बहुत गहरा होता है। हाँ, वे नैया में भी बैठे। वे कहाँ बैठे? एक नैया यानी बोट, हाँ, नाव की तरह होता है ये, उसमें वे लोग बैठे। तो चले अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ें। तो नैना ने कहा, किसने कहा? नैना ने, भैया कितना मज़ा आ रहा है। अचानक वैभव का पैर फिसल गया। वह झील में गिर पड़ा। कैलाश था उनके साथ। कैलाश एक बढ़िया तैराक था, यानी तैराक यानी स्विमर, जो अच्छे से स्विमिंग कर सकता हो। वह तैर कर गया और वैभव के साथ वापस आ गया, यानी वह क्या हुआ? वैभव को साथ में लेकर आ गया। तो आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? हाँ, और आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिए एक सोचने वाला प्रश्न है। आपको ये सोचना है और इसको हमें ऑनलाइन कक्षा के दौरान बताना होगा, वो भी हिंदी में बताना होगा, छोटे छोटे वाक्यों में, कि आखिर नैना ने ऐसा क्यों कहा कि भैया कितना मज़ा आ रहा है। हाँ, क्यों कहा उसने अपने भाई से ये बात? तो आपको के लिए ये हॉट क्वेश्चन है और इसके बारे में सुंदर से बताना है आपको, छोटे छोटे वाक्यों में, वो भी हिंदी में। सभी बच्चे इस प्रश्न के उत्तर को तैयार रखें। ठीक है। अच्छा, चले अब हम लोग, आप ध्यान से इस कहानी को सोच ले, समझ ले कि कहानी में क्या हुई है। यानी कैलाश जो है वो बहुत अच्छा तैराक है और वह वैभव को क्या है? साथ ले आया। और वैभव कहाँ गिर गया था? गिरा नहीं, उसका पैर फिसल गया था, गिरा नहीं। कहाँ? झील में, नैनीताल के नैनी झील में उसका पैर फिसल गया था। और वो लोग किस पर बैठे थे? नैया पर बैठे थे। किससे चित्र ले रहे थे? कैमरा से चित्र ले रहे थे। तो समझ में आ रहा है कि आपकी अध्यापिका जी आपको ऐसा क्यों बार बार बता रही हैं? क्यों? क्योंकि अभी हम लोग इससे अभ्यास कार्य करने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। जब मैं अभ्यास का प्रश्न आपके सामने रखूं तो आप लोग भी अपने उत्तर सोचिएगा और अध्यापिका जी के उत्तर के साथ मिलाएंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आप देख रहे हैं क्या है? अभ्यास कार्य आपके सामने मैंने रखा है, नैनीताल की सैर पाठ से अभ्यास कार्य। तो इससे मैं छोटे छोटे प्रश्न रखूँगी जिसके उत्तर आपको पहले सोचने होंगे। हाँ, प्रश्न है, देखिए प्रश्न 1, सभी बच्चे कहाँ घूमने गए? आपने अभी पाठ पढ़ा ना, कुछ तो याद होगा। मैंने पाठ को दोहराया भी था, कोई जगह पे घूमने गए थे ना। हाँ, याद आया। चलिए अब मैं ही आपको इसका उत्तर बता देती हूँ कि सभी बच्चे, हाँ, नैनीताल, सभी बच्चे नैनीताल घूमने गए। ये देखिए, आपने भी यही उत्तर सोचा होगा जो उत्तर मैंने अभी आपके सामने रखा है। तो चलिए अब हम लोग जो इसके बाद में एक दूसरा प्रश्न आपके सामने रखने वाली हूँ, आप लोग भी तैयार रहिए और कहानी को याद कर लीजिए कि क्या क्या हुआ था कहानी में। प्रश्न है दूसरा कि उन लोगों ने किस वस्तु से चित्र खींचा? चित्र खींचने के लिए उन्होंने कौन सी वस्तु का प्रयोग किया था? वे अपने साथ ले गए थे वहाँ पर, आपको याद है? चलिए मिला लीजिए अपने अपने प्रश्नों के उत्तर। मैं अभी बस आपके सामने उत्तर लाने वाली हूँ। हाँ, उन लोगों ने कैमरा से चित्र खींचा। किससे चित्र खींचा?
कैमरा से चित्र खींचा। देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सारे उत्तर आते हैं और सभी उत्तर आप लोग एकदम सही सोच रहे हैं। चलिए अब इसके बाद इस अभ्यास से तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है कि अचानक से किसका पैर फिसला। पैर माने पाँव, हाँ लेग। किसका फिसल गया था? कहानी में था ना, जो कोई फिसल गया जिसका पाँव आया था, आपको याद होगा। उत्तर सोच लिया आप लोगों ने नाम? हाँ, चलिए अब मैं ही आपको उत्तर बताती हूँ। आपके सामने है उत्तर। अचानक से वैभव का पैर फिसला। कहाँ फिसला? झील के में फिसला। हाँ, झील में क्या हो गया? पैर फिसल के वो गिर पड़ा था। हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं अगला प्रश्न जो है एक और रखने वाली हूँ आपके सामने। ध्यान दीजिए उस प्रश्न की ओर, उत्तर सोचिए। प्रश्न है, उन्होंने झील की सैर किस पर बैठकर की? कौन को क्या था उस समय जिस पर उन लोगों ने वे बैठे? उस वस्तु का नाम क्या था? उसका नाम आप सोचिए। मैंने बार बार उसका नाम आपको बताया भी है। सोच लिया? चलिए, आप लोगों ने सोच लिया। उत्तर है, उन्होंने झील की सैर नैया पर बैठकर की। नैया यानी नाव, बोट। हाँ, तो नाव पर बैठकर यानी नैया पर बैठकर उन्होंने झील की सैर की। तो उम्मीद है कि आपको यह अभ्यास पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और ए की मात्रा से बने शब्दों का उच्चारण भी अब आप आसानी से कर सकते होंगे। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलें। हाँ, आपके सामने है ओ की मात्रा। ए की मात्रा आप अच्छे से सीख चुके हैं, मैंने अभ्यास भी करवा लिया है और आपको खुद भी समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने कितना जाना और समझा है। तो पहले मैं ये बात बता दूं कि आप लोगों को मैं जो वीडियो के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, पर उसके बारे में यह जानकारी है कि बहुत से विद्यार्थी हैं जो वीडियो को ठीक से देख नहीं रहे हैं और ऑनलाइन कक्षा में भी आप लोगों से बहुत बार कनेक्टिविटी के कारण कुछ समस्याएं होती है, जिसके कारण हम लोग ठीक से कुछ बात बोल नहीं पाते हैं या छूट जाती है, आप तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन ये जो वीडियो है, वीडियो के माध्यम से हम आसानी से आपको कोई बात बोल पाते हैं, समझा पाते हैं, कह पाते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप लोग वीडियो ज़रूर से देखें और जो भी वीडियो आपका छूट गया है, नहीं देखना हुआ है, उसको अच्छे से देखें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं ओ की मात्रा। हाँ, जैसा कि आपको देख रहे हैं कि मैंने 4 चित्रों को यहाँ पर आपके सामने रखा है। आपको ये 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला है ढोलक। ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? देखिएगा आप लोग कि बहुत से लोग जो है गांव में या फिर शहरों में भी जब गीत वगैरह होता है तो उसमें ये बजाते हैं। विशेष करके हिंदुस्तानी शादी विवाह में इसका बहुत प्रचलन है, या इसका ट्रेंड है। ये लोग बहुत ज़्यादा ढोलक बजते हैं। इसके बाद है तोता। तोता यानी पैरोट, ये एक चिड़िया है, पक्षी है। इसके बाद मोर, आप लोग मोर यानी पीकॉक। इसके बाद है कोयल। हाँ, ये जो बहुत मीठा बोलती है, कू कू की आवाज़ निकालती हैं। ठीक है, तो ये 4 शब्द है जो ओ की मात्रा से बने हैं और आप यह देख भी रहे हैं कि ढ के पास, त के पास, म के पास और क के पास ये मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो आप देख सक रहे हैं पहला शब्द है ढोलक, दूसरा शब्द है तोता, तीसरा मोर, चौथा क्या है? कोयल। तो आपने ये सब सीख लिया है। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने पिछले वीडियो की तरह ही आपके सामने ओ की मात्रा से 4 नए शब्दों को रखा है और किस तरह से वो टूटे हुए हैं, जिनको जोड़कर यानी छोटे छोटे अक्षरों को जोड़कर, मात्राओं को उनके संग मिलाकर हम लोग शब्द को बोलते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? अक्षर और मात्राओं को सही सीरियल वाइज सही तरीके से लगाकर, हम लोग सही क्रम में लगाकर बोलते हैं, तब एक क्या है? मीनिंगफुल शब्द बनता है। तो चलिए इसका उच्चारण हम लोग करते हैं। हाँ,
पहला क्या है, म ओ मो ह र हर, मोहर। यानी ये गोल्ड कॉइन होता था पहले पुराने समय में, राजा महाराजा जो गोल्ड कॉइन का यूज़ होता था ना, उसको बोलते थे मोहर। इसके बाद है ख ओ खो, ख लम्याला, खोखला, खोखला। खोखला यानी खाली, खोखला है, कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग ओ गो ल, गोल, गोल यानी सर्कल, गोल यानी सर्कल। उसके बाद है म ओ मो ट र, टर, मोटर, मोटर यानी कार, गाड़ी को बोलते हैं हिंदी में मोटर। तो पहला है मोहर, दूसरा है खोखला, तीसरा है गोल और चौथा है मोटर। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया है। अब हम लोग अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने ओ की मात्रा के उच्चारण में क्या अंतर आता है जब उच्चारण करते हैं ओ का साउंड मात्रा के रूप में, तो किस तरह से शब्दों में अंतर आता है, यह हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे। परंतु मैंने आरंभ से ही आप लोगों को बोला नहीं कि जब मैं उच्चारण करूँ तो आप चुप ना बैठे, आप भी मेरे संग, जहाँ मैं कोई भी बात या कोई शब्द पढ़ूँ तो आप भी उसको दोहराएं। ठीक है, चलिए आप भी मेरे संग दोहराइएगा। भर भोर, भर यानी भरना होता है कोई चीज़, और भोर यानी सुबह का समय। पहले मैं रीडिंग करती हूँ, फिर मैं अर्थ समझाऊंगी। चर चोर, मर मोर, गल गोल, बल बोल, बोल बोलो, तोड़ तोड़ो। ठीक है, अब इसका अर्थ है, हाँ, यानी चर, गाय जो खाती है ना घूम घूम के, उसको बोलते हैं चर, हाँ खाओ। और चोर मालूम है चोरी करने वाला। मर यानी मर गया, कोई मर रहा है। मोर पक्षी का नाम। गल यानी कोई चीज़ एकदम माने सड़ गया, खराब हो गया, बोलते गल गया वो। गोल सर्कल। बल, बल यानी शक्ति, पावर। बोल यानी हम लोग जो बोल रहे हैं ना मुँह से, बोल। उसी तरह से नीचे देखो, बोल बोलो, हाँ बोलो यानी हम लोग किसी को बोलते हैं ना, आप बोलिए बोलिए, वही बोलो। तोड़ तोड़ो, हाँ, तो ये जो है एक ही अर्थ है, लेकिन उसका अलग अलग तरीके से वाक्यों में प्रयोग होता है। तो आपको की मात्रा समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अभ्यास करते हैं। छोटी सी घटना है, होली की घटना। ठीक है, कुछ कविता की तरह ही है। देखें, नाचो गाओ होली है, होली का दिन था, सभी जानवर चुपचाप बैठे थे, तोता और कोयल डाल पर बैठे थे। तोता ने खरगोश पर पानी डाल दिया, कोयल ने उसके ऊपर गुलाल डाल दिया और खरगोश पीला हो गया। खरगोश क्या हुआ? पीला हो गया। ठीक है, एक बार और कहानी के अंश को पढ़ें और क्या घटना है उसको जानें। नाचो गाओ होली है, होली का दिन था, सभी जानवर चुपचाप बैठे थे, तोता और कोयल डाल पर बैठे थे। तोता ने खरगोश पर पानी डाल दिया, कोयल ने उसके ऊपर गुलाल डाल दिया, खरगोश पीला हो गया। हाँ, समझ में आ रही है बात? खरगोश पीला हो गया। तो चलिए अब हम लोग कहानी यानी ये जो पाठ है इसके बाकी अंश को अगले वीडियो में देखते हैं। परंतु मेरा एक निर्देश है या एक सुझाव है आपसे कि जब आपकी अध्यापिका वीडियो में पाठ को पढ़ रही हों तो आप भी उनके साथ पाठ को दोहराए, चुपचाप ना बैठे, ज़ोर ज़ोर से जैसे हम आपकी अध्यापिका पढ़ रही है ना, आप भी उसको दोहराए। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में चलिए। अच्छा, लोमड़ी बोली। कौन बोली? लोमड़ी। होली है भाई होली है, नाचो गाओ होली है। फिर सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया,
अब आप बताएंगे गुलाल क्या है। गुलाल एक तरह का रंग होता है, जब होली खेलते वक्त हम इसका प्रयोग करते हैं। घोड़े ने ढोल बजाया। ढोल ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ढोल। जैसे मैंने ढोलक दिया था ना, तो ढोल जो होता है बड़ा होता है। मोर खुश होकर नाचा। सब गाने लगे, नाचो गाओ खुशी मनाओ होली का दिन आया है। क्या गाने लगे, नाचो गाओ खुशी मनाओ होली का दिन आया है। तो एक बार मैं फिर से दोहरा दूं अब इस अंश को, कि लोमड़ी बोली होली है भाई होली है, नाचो गाओ होली है। फिर सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। घोड़े ने ढोल बजाया, मोर खुश होकर नाचा। सब गाने लगे, नाचो गाओ खुशी मनाओ होली का दिन आया है। ठीक है, तो चले अब हम अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले स्लाइड में हम लोग अभ्यास कार्य करने वाले हैं। किससे, ओ की मात्रा से। अभी मैंने आपको एक छोटी सी घटना बताई ना होली की, उसी पर अभ्यास कार्य है। तो चलिए आरंभ किया जाए। हाँ, आप देख रहे हैं कि अभी आपके सामने में प्रश्न मैंने रखा है। प्रश्न 1, होली है भाई होली है, नाचो गाओ होली है। यह बात किसने कही, यह बात किसने कही। उत्तर देखिए, हाँ, यह बात लोमड़ी ने कही। आपको याद, आपने भी यही सोचा होगा उत्तर। हाँ, चलिए अच्छी बात है कि छोटी सी घटना है, आपको जल्दी से याद भी हो जाएगी। तो इसके बाद मैं दूसरा प्रश्न रखने वाली हूँ, और प्रश्न देखते ही आप लोग उत्तर मन में सोच लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे सामने है दूसरा प्रश्न। किसने खरगोश पर पानी डाला। उत्तर सोचे आप, किसने खरगोश पर पानी डाला। याद आ गया उत्तर। चलिए अब मैं ही आपको उत्तर बताती हूँ। हाँ, तोते ने खरगोश पर पानी डाला। क्यों डाला आपको तो मालूम है कि होली खेल रहे थे ये लोग, इसीलिए तोते ने खरगोश पर पानी डाला था। चलिए यहाँ तक हुआ। अब इसी ही कहानी से अब मैं एक तीसरा प्रश्न आपके सामने रखूँगी। प्रश्न देखते ही उत्तर सोचने का प्रयास करें। अच्छा, प्रश्न 3 है, कौन पीला हो गया। यहाँ पर कहानी में हुआ ना, आपने सोच लिया उत्तर, कौन पीला हुआ। हाँ, चलिए अब मैं बताती हूँ उत्तर। खरगोश क्या हो गया, खरगोश पीला हो गया, येलो रंग में वह रंग गया। हाँ, क्योंकि तोता ने क्या किया था। हाँ, आपको पता है ना। चलिए अब हम उसी घटना से, यानी होली वाली घटना से एक चौथा प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न अभी आपके सामने आने वाला है, देख लीजिए। प्रश्न है, पेड़ पर कौन कौन बैठा था। पेड़ पर तो कुछ बैठे थे ना, कौन, आप सोचिए, आपको याद होगा। बताऊं। हाँ, चलिए, पेड़ पर तोता और कोयल बैठे थे। बोले ना, पाठ में आया था ना ये बात। चलिए, तो आपको, मुझे लगता है कि मैंने जो उत्तर बताया है मेरे विद्यार्थियों ने भी वही उत्तर सोचा होगा। तो यहाँ तक मैंने आपको ओ की मात्रा को पूरी तरह से पढ़ाने और समझाने का प्रयास किया। अब हमारे सामने एक नई मात्रा आ रही है। कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा, जिसका हम लोगों को शब्दों में प्रयोग करना है। ओ की मात्रा, कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा। तो यहाँ पर जिस ओ की मात्रा से मैंने 4 शब्द दिए हैं। हाँ, आप देख सक रहे हैं, नौका, हाँ नौका, तौलिया, पौधा, कौवा। तो नौका आप देख सक रहे हैं, आपके सामने चित्र में दिखाई दे रहा है। और तौलिया, जिससे हम लोग क्या होता है, नहाने के बाद अपने शरीर को पोंछते हैं, हाथों को पोंछते हैं। इसके बाद क्या है, पौधा। ये किसका पौधा है, तुलसी का पौधा है। हाँ, छोटा सा प्लांट जो होता है ना, छोटा होता है जब प्लांट, तो उसको हम लोग पौधा बोलते हैं, और जब बड़ा होता है तब पेड़ बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद ये कौन है, कौवा। ये पक्षी है कौवा, जो आमतौर पर दिखाई देता है आपको आसपास। चलिए अब हम लोग
अगली स्लाइड की ओर बढ़ें। हाँ, मैंने यहाँ पर औ की मात्रा से कुछ शब्दों को रखा है और वे जो शब्द हैं मैंने उनको तोड़कर दिखाया है कि शब्दों को जब तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं और अक्षर का उच्चारण यानी शब्दों का उच्चारण किस तरह से होता है। ह थ में ओ थो, ड़ में ई ड़ी, हथौड़ी। जैसे ख में ई खी, ल में ओ लो, न में आ ना, खिलौना। उसी तरह से प में ओ पौ, ध में आ धा, पौधा। हाँ, अब आगे है ल में औ लौ, क में बड़ी की, लौकी। ब में औ बौ, न में आ ना, बौना। उसके बाद म में औ मौ, क में आ का, मौका। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन शब्दों का उच्चारण करते समय हम लोगों यदि तोड़कर शब्दों को पढ़े अक्षर के साथ, ये मात्रा के साथ अक्षरों को, तब और शब्द जो फिर उसके बाद एक साथ बोले तो शब्द जो है वह सही सही पढ़ा जाएगा। ठीक है। और आप जब मान लीजिए आप लिख रहे हैं तो आप इसी तरह से लिखिए। जैसे मान लीजिए आपको खिलौना लिखना है तो ख खी, ख में छोटी खी, ल में ओ लो, न में आ ना, खिलौना। ऐसे मुंह से बोलेंगे और हाथ से जब अगर आप लिख रहे हैं पेंसिल से या पेन से तो आप देखिएगा कि आपका जो शब्द लिख रहे हैं वो कभी गलत नहीं होगा, उसकी वर्तनी स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगी। अब आपके सामने क्या है, औ की मात्रा से मैंने कुछ शब्दों को रखा है किसके साथ, ओ और औ। ये दो मात्राएं हैं और ये दो मात्राएं देखने में समान लगती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उन दोनों में आप बोलें क्या ज़रूरत है मैम, ओ की क्या ज़रूरत है, तो औ की एक ही रहने देते। लेकिन कहते हैं कि छोटे छोटे जो साउंड्स होते हैं उनके लिए इन मात्राओं का प्रयोग हुआ है। तो उसी तरह से क में क ओ को, ओ के लिए ओ की मात्रा और औ के लिए औ की मात्रा। ठीक है। को ना, कोना, कौन। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा है। चोर, चौका। हाँ, मोर, मौका। शोक, शौक। शोक यानी दुख करना, शौक माने कपड़ा पहनना, खाने का शौक रखना, वो है शौक। ठीक है। दो यानी टू, दौड़ यानी भागना, बोल और बौर। हाँ, इन दोनों का जो अंतर है, बोल माने हम लोग जो बोलते हैं ना, आपकी बोलना। अब बौर जो आम छोटा छोटा होता है ना, जो छोटी से छोटा रहता है, बहुत डाल में पेड़ में लगा रहता है, उसको बौर बोलते हैं। फोड़, हाँ, किसी को तोड़ना उसको बोलते फोड़ दो। हाँ, तोड़ दो, फोड़ दो। तो ये फोड़। फौरन, फौरन यानी तुरंत, बोलते हैं ना फौरन करो, तुरंत, क्विकली क्विकली, फौरन फौरन। आ रही बात समझ में। तो ये है अंतर। और आगे आपने ऊपर के सभी शब्दों का कोना, अब कोना का मैंने नहीं बताया है कि कोना मतलब अगर किसी जगह एक कमरा है, कमरा में अगर 4 दीवार है तो 2 दीवार जहाँ मिलकर मिलते हैं उस जगह को कोना बोला जाता है। ठीक है। और यहाँ तक मैंने आपको ओ और औ की मात्रा के पठन में क्या अंतर होता है, यानी उच्चारण में क्या अंतर होता है, डिफरेंस, वो मैंने समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को ओ और औ का अंतर समझ में आ गया होगा और आप सभी पाठ से भी इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है। अब मैंने ध्यान देने योग्य मुख्य बातें हर वीडियो की तरह आपके सामने रखा है। यही बात कि मान लीजिए कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से चलाकर उस अंश को आप देख सकते हैं। हाँ, और दूसरी बात कि अभ्यास कार्य को विद्यार्थी स्वयं पूरा करे। आपको जो अभ्यास कार्य दिया जाता है यानी वर्क देते हैं ना, असाइनमेंट, तो आप उसको स्वयं पूरा करें, गलत हो लेकिन स्वयं पूरा करें। और आपका जो उच्चारण होता है यानी शब्दों को जोर जोर से बोल कर दोहराए तो उससे क्या होगा, आपके लिए बहुत सुविधा होगी, आप सीख पाएंगे बोलना।
चलिए अब आपके सामने है लर्निंग आउटकम, इसको बोलते हैं अधिगम प्रतिफल। तो कविता के वीडियो को देखने के उपरांत विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। यानी आप निम्नलिखित बातों, नीचे लिखी हुई बातों को सीख पाए हैं। क्या सीखा आपने? चलिए बताऊं। विद्यार्थी औ की मात्रा के सही उच्चारण में सक्षम हुए, विद्यार्थी औ की मात्रा के सही प्रयोग में सक्षम हुए, विद्यार्थी औ की मात्रा के सही पहचान में, कि आपको अगर कोई अक्षर दिया, शब्द दिया जाए ना, तो आप उसको मात्रा को बीच में देखकर पहचान लेंगे कि ये तो औ की मात्रा है। और क्या? और विद्यार्थी औ की मात्रा का अपने बोल चाल में सही प्रयोग करने में सक्षम हुए। यानी आप समझ पा रहे हैं कि कैसे औ बोलते वक्त औ की मात्रा का उच्चारण करना है। चलिए अब यहीं तक रहा हम लोगों का औ की मात्रा का वीडियो। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को औ की मात्रा से अभ्यास करवाने वाली हूँ। तो क्या है, एक नया मात्रा सिखाऊंगी और अभ्यास कराऊंगी। तो इसीलिए आज तक यहीं तक रहे। अब हम लोग धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान दें। अलविदा।